बरादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, माह रबीउल आखिर में तकरीबन सुन्नियों के यहाँ खुशगवार मौसम इस माने में आता है कि इसको हमारे दरमियान गौसे पाक का महीना 11वीं के महीने के नाम से याद किया जाता है। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन्नियों की बात कर रहा हूँ। और सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के याद में तकरीबन पूरी दुनिया अपने अपने अंदाज से खिराज अकीदत पेश करती है, नियाज, इसाले सवाब, बहुत सारी बातें। आज मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह का वली कौन है। हम तो उन्हें सुल्तानुल औलिया कहते हैं। सुल्तानुल औलिया है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस बंदों में कुछ वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी महबूबियत के लिए चुन लिया है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जब ख़त्म हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो नबियों के बाद नबियों का जो काम किया जाना है, उस काम को लेकर आगे बढ़ाने वाले उम्मत के वो सालिहीन को औलिया इकराम कहा जाता है। और वली होता कौन है? वली का कोई ख़ास चेहरा, ख़ास लिबास या कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई, लेकिन कुरान ने कहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली सिर्फ वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। और मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी किसको कहते हैं? तक़वा वाला। ये अरबी का लफ्ज़ है। मुत्तकी किसको कहते हैं? उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। एक चीज़ मैं बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ चीज़ें हलाल हैं, कुछ चीज़ें हराम हैं। हलाल भी सबको पता है ये हलाल है, हराम भी सबको पता है ये हराम है, जो वाज़ेह है, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन हलाल और हराम के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में शक होता है कि हलाल है कि नहीं है, हराम है या नहीं। तो फरमाया गया ऐसी शक वाली चीज़ों को छोड़ देने का नाम तक़वा है। हराम चीज़ें छोड़ने का नाम नहीं। हराम चीज़ें छोड़ना तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है। शराब नहीं पीता, चोरी नहीं करता, ज़िना नहीं करता, ये सारी चीज़ें नहीं करता, ये तो मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन चंद वो चीज़ें हैं जो हराम और हलाल के बीच में मशकूक हैं, उन चीज़ों को भी छोड़ देने का नाम तक़वा है। और तक़वा दिल से होता है। तक़वा दिल से होता है। इस तौर पर समझ लें कि हमेशा उसके सीने में अल्लाह का खौफ हो, हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की खशियत हो, उसको तक़वा कहा जाता है। तक़वा और तक़वे के बगैर कोई वली नहीं होता। तक़वा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तक़वा कराता क्या है? ठंडियों में बिस्तर छोड़कर खड़ा हो जाता है बंदा अल्लाह की इबादत के लिए, तक़वा है।
रात के वक्त वो जब लोग सो रहे हों, ये रब ताला के हुजूर खड़ा हो जाता है। ये अल्लाह का खौफ उसको बिस्तरों से उठा देता है। ये तकवा है। अल्लाह का खौफ उसे ऐसी जगहों की तरफ देखने भी नहीं देता जिसको दुनिया आमतौर पर देखती है। ये तकवा है। अल्लाह का खौफ उसके सीने में, उसकी आंखें महफूज हैं, उसकी जुबान महफूज है, उसका दिल महफूज है, उसके हाथ पैर महफूज हैं गुनाहों से। ये तकवा है। और ये तकवे के साथ ही कोई अल्लाह का वली होता है। अल्लाह का वली वो नहीं कि लठ छोड़ करके रखा है बालों की, 10-10 अंगूठियां पहन के घूम रहा है और कोई भी बाबा बन करके लोगों को लूट रहा है, उसको लोग समझ लिए कि अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके कोई अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कोई डायरेक्ट जाने वाला रास्ता है ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ वो लोग जो वली बनने का दावा कर रहे हैं, ढकोसला है, जिनके यहाँ हुजूर पाक की शरीयत का कोई लिहाज नहीं। हुजूर से अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की सुन्नत से भी मोहब्बत होगी। हुजूर से अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की शरीयत से मोहब्बत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर वली कौन है? फारूक आजम की तरह वली कौन है? उस्मान गनी की तरह अल्लाह का वली कौन है? हैदर कर्रार तो शाह विलायत हैं, वलियों के सरदार हैं। तो मुझे आप बताओ, ये सहाबा में से कभी कोई ऐसा सहाबी जो रसूलुल्लाह की इक्तिदा करने में पीछे रह गया हो, कोई नमाज कज़ा करता हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाता हो? कोई एक भी सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी सहाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा छोड़कर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। अब मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दे दूं कि बगदाद में एक बार ये मशहूर हो गया कि एक अल्लाह के वली दरियाए दजला के पास आए, बहुत इबादत करते हैं, बहुत तवज्जो से। गौसे पाक का ज़माना है। सरकार गौसे पाक को जब ये खबर हुई कि एक कोई बड़े वली आए हैं दरियाए दजला के पास इबादत कर रहे हैं, तो आपने कहा अल्लाह के वलियों से मुलाकात ये अपने आप में एक इबादत है, मैं उनसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। तो सरकार गौसे पाक भी चले गए दरियाए दजला के पास कि वो उस अल्लाह के वली से मैं मुलाकात करूं। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वो सुबह ही वहां से रुखसत हो गए थे, चले गए थे। गौसे पाक से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन लोगों में मशहूर था, सारे लोग देख रहे थे, वो कंटिन्यू इबादत करते थे, मुसलसल इबादत करते थे। तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब लोगों से पूछते हैं वो इबादत कहाँ करते थे, लोगों ने बताया जो जगह थी वो रेत पर जो है दरिया के किनारे जो रेती पड़ी हुई थी उसी पर इबादत करते थे। गौसे पाक गौर से निशानियां देखते हैं, उनके सजदों के निशान थे, उनके हाथों के पैरों के निशान थे। आपने गौर से देखने के बाद फिर कहा तुम लोग झूठे शख्स को अल्लाह का वली समझ लियो, वो कहां से अल्लाह का वली था, तुम लोग किसी को भी वली मान लेते हो। लोगों ने कहा आपने तो देखा नहीं और ऐसे ही आप कह रहे, हम तो उनको मुसलसल इबादत करते हुए देख रहे थे, कोई नमाज कज़ा तो नहीं करते थे। गौसे पाक का मेयार देखें, किसको वो अल्लाह का वली समझते थे, कसौटी। सरकार गौसे पाक फरमाते तुमने देखा जरूर होगा, लेकिन मैं उनके निशानात देख रहा हूँ, सजदे में जाने के, हाथों के निशान यहाँ नजर आ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा इससे क्या समझ में आया आपको? कहा देखो 10 उंगलियां रेत पर ऐसी खुली हुई पड़ी दिख रही हैं, और मेरा मानना यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा करते थे तो 10 उंगलियां मिली हुई होती थी। सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मिली हुई होती थी, और ये शख्स जिसको तुम इबादत करता हुआ देख रहे हो उसकी उंगलियां पूरी फैली हुई हैं। जो हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता, मेरे नजदीक वो वली हो नहीं सकता, वो वली नहीं हो सकता। एक सुन्नत को तर्क करने पर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उसको नहीं मानता वली। अब आप अंदाजा करें, लोगों ने तो पता नहीं किसको किसको वली बना लिया है।
कैसे कैसे बाबाओं के पीछे ये घूम रहे हैं। वो ऐसे बाबा जिनके नमाज का कोई ठिकाना नहीं, दिन भर कव्वाली में बैठे रहते, नमाज के बारे में पूछो तो कहेंगे मक्का में पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं। कुछ वो भी हैं जो दिल की नमाजों की बात करते हैं। ये सब शैतान है। शैतान इस तरह के चेहरे बना करके उम्मत को गुमराह करता है। हमारे इलाके में एक मुरीद साहब आए हुए थे काफी साल पहले, किसी पीर साहब के। उन्होंने कहा था कि हमारे पीर साहब की नमाज अल्लाह ने माफ कर दिया है। मैंने पूछा था कि क्यों? कहा इतना तकवा हो गया, इतनी इबादत किए हैं कि उनको अब ये जाहिरी नमाज की जरूरत नहीं है, वो बातिनी नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनको एक स्प्रे मारा था, वो अभी तक आए नहीं वापस। कहा शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ है, 4 लोगों पर नमाज माफ है। नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ है, भी मतलब उस पर नमाज फर्ज ही नहीं हुई। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है, तो भी नमाज माफ है। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती हर महीने, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ है। चौथे बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ है। मैंने मुरीद साहब से कहा था पीर साहब को पूछ लेना इन 4 में आप क्या हो। या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा इसलिए नमाज माफ हो गई, या तो पागल होगा इसलिए माफ है, या तो फिर वो 2 कैटेगरी जो बड़ी डेंजर है। पूछ लेना। मेरे अजीजों, गौसे पाक पर नमाज माफ नहीं हुई तो ऐरे गैरे नत्थु खेरे की बात क्या है। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूँ। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी है, और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते थे। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा यह आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे, इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाते। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया। कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहां पर भी आदमी बहक सकता है,
अगर हाँ कह दिया कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत इल्म वाला हूं, इसीलिए बहुत सारे इल्म वाले भी भस्म हो गए, इल्म वाले भी बहक गए। इल्म के साथ रब का फजल है तो फिर वो बच जाता है। मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले, सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे खिचड़े, तुम्हारे नियाज ये फर्ज नहीं, ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फज्र की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फर्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा जरूरी है कि इस चीज के लिए कोई माफी नहीं है। एक साल तुमने देग नहीं बनाई, नियाज नहीं की, तो कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे, ये सवाल नहीं होगा। लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि फज्र में उठे क्यों नहीं थे, ये सवाल जरूर होगा इतनी नमाजें कज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए हम नियाज, फातिहा, सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुल वही है और अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादतें कुछ माना नहीं रखती। नमाज नहीं है, कुरान नहीं है। अजीजा ने गिरामी, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो 2-2, 3-3 घंटे कव्वालियों पर रक्स करते हैं, कुरान की एक सूरे भी तो सुन के दिखाओ, वो रब का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। किसी कारी कुरान से तुम किरत सुन करके झूमो, फिर पता चले कि ईमान तुम्हारे दिल में कितना है। ढोल बाजों पर रक्स करने वाली कौम, ईमान से अगर ताल्लुक है तो इन खुराफात में नहीं जा सकता। कभी ईमान मजबूत करो, औलिया कामिलीन की जमात से वाबस्ता रहना ये जरूरी है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं जो बनाया गया है। हम सुन्नियों पर एक बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये सिर्फ चादर, गागर, जुलूस, फातिहा, नियाज, 11वीं वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, वो एक पार्ट है। जालिमों ने जिस तरह का ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा कर रखा है कि ये सजदे करने वाले लोग हैं, कब्र की पूजा करने वाले लोग हैं, और मज़ारात औलिया पर जाकर शिर्क व बिदअत करने वाले लोग हैं, दुनिया को ये फैला करके रखा गया। हम उससे बरात का इजहार करते हैं। हम सुन्नी मजार को सजदा तो छोड़ो, हम रसूल को भी सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है, इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। सजदा तो दूर की बात, झुकना भी जायज नहीं है, झुकना भी जायज नहीं। हम इस अकीदे के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ारात पर जाते हैं तो शिर्क व बिदअत के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर जाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बुनियाद पर जाते हैं। और रही बात औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जाकर दुआ करना, ये कुरान से हम अख़ज़ करते हैं कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। पता है, बैतुल मुक़द्दस के इमाम, कुरान में है 3 पारे में, सूरह आले इमरान, आप पढ़ करके देखना। उनको औलाद नहीं थी, 90 साल की करीब उम्र हो गई थी, लेकिन उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस में हजरत बीबी मरियम को लाया गया था। हजरत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालिदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान, उनकी वालिदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी, उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूं आपको। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहां पर रखे हुए पाते थे। तो हजरत ज़करिया पूछते, मरियम ये सब तेरे पास कहाँ से आता है? हजरत मरियम कहती है, सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है हजरत मरियम, हाँ अल्लाह की वलियां हैं, पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती।
लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था, वो बचपन में फल वगैरह उनको रिस्क के तौर पर पहुंच रहा था। इसके बाद की जो आयत है अब सुनो, इसके बाद ये जो वाकया है उसके बाद की आयत कुरान पाक में सूरह आले इमरान में रब ताला फरमाता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, तो उसी मरियम के मेहराब में खड़े हो गए जहां बीबी मरियम थी, कहा ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ये कुरान की आयत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह मुझे भी एक बेटा दे दे, तेरी जानिब से नेक और साले बेटा अता कर दे। अब ये दुआ तो हो गई और कुरान में उसके फौरन बाद आयत है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने बशारत दे दी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा मिलने वाला है। इतनी तेज दुआ। अब मैं आपको बताता हूं ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूं और क्यों आपके सामने रख रहा हूं। ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी और जहां के इमाम है वो बैतुल मुक़द्दस है, दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जहां इबादत करते थे वहीं पे दुआ भी तो कर सकते थे, वहीं पर दुआ कर सकते थे, लेकिन कुरान ये कहता है वो मेहराब मरियम में आकर के दुआ कर रहे हैं। मेहराब मरियम में जहां बीबी मरियम बैठी वहां दुआ कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के सालेह बंदे जहां होते हैं वहां से दुआएं कबूल होती। पता चला जहां नेक और सालेह अल्लाह के वली रहा करते हैं वहां से जब नबी की दुआ कबूल होती है तो फिर उम्मती की क्यों नहीं कबूल होती। और फौरन दुआ कबूल हुई और बेटा भी मिला। अब ये लोग कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो क्या बेटा मिलता है, बेटी मिलती है, औलाद मांगने जाते हैं। जालिमो तुम्हें पता नहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास खड़े होकर बेटा मांगे थे तो बेटा नबी की शक्ल में मिला था। हाँ ये नहीं है कि वो बीबी मरियम से मांग रहे थे, वो अल्लाह से मांग रहे थे, लेकिन जगह कौन सी है, जगह का भी असर होता है। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जगह का अगर असर नहीं होता तो मस्जिदें और ये सारी चीजें बनाने की जरूरत क्या होती। इबादत करने के लिए भी जगह है, खाना खाने की भी आपके घर में जगह है, हाजत में जाने के लिए भी कोई जगह है, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में भी जगह है। हर चीज एक एक जगह पर होती है कि नहीं होती, होती। जिन लोगों का वो मानना है कि कुछ भी नहीं जरूरी है वहां जाना यहाँ जाना, तो मैं उनसे कहता हूँ कभी बाथरूम में बैठ करके डॉक्टर से अपना इलाज करा लोगे। जगह तो जगह ही है, बैठे हो नहीं है, आपको पता है उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बेड पर सोना होगा, वहां पर वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा। क्या जरूरत है, पूछते डॉक्टर से, आ जाओ मेरे टॉयलेट में इलाज कर लो, यही इंजेक्शन लगा लो। मेरे अजीजों, गंदगियों में बैठा हुआ आदमी वो अपना इलाज कराने के लिए भी उठ करके चला जाता है। बिला तशबीह बिला तमसील मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पता नहीं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला हैं। यहाँ से निकल करके हम उन पाक सुथरी जगहों में जाते हैं जहां अल्लाह के वली आराम फरमा, और उस जगह पर खड़े होकर हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं और पाकीज़ा मकाम की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। ये सुन्नियों का अकीदा मैं बता रहा हूँ, जालिमों का बनाया हुआ नहीं पता हमको। सुन्नियों का अकीदा ये, हम उन पाकीज़ा मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में इसलिए जाते हैं। ये एक चीज़ नहीं है, ऐसी कई मिसालें हैं, कई मिसालें। हदीस अल इसरा वल मिअराज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफ़र है ना, उस सफ़र में एक रिवायत ये भी मिलती है कि एक जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा यहाँ पर आप 2 रकात नमाज पढ़ लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर 2 रकात नमाज अदा की और उसके बाद पूछा जिब्राइल से ये कौन सा मकाम है, तवज्जो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। बीबी मरियम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की। हाँ जगह को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नमाज का मुसल्ला बनाया। इस रिवायत से मैं आपको बताना चाहता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहां हमारे नबी नमाज पढ़े, और जहां मेरे मुस्तफा पैदा हुए हो, क्या वो जगह दुआओं की कबूलियत की नहीं हो सकती। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, मुक़द्दस मकामात को अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरमाया है
खुद फरमाया है कि आप खाने काबा जाते हैं तवाफ करने के लिए, तवाफ करने के बाद जैसे ही तवाफ खत्म होता है उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या है? कुरान कहता है पहले पारे में, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज की जगह बना लो। मकाम इब्राहिम है क्या चीज? मकाम इब्राहिम क्या है? जाकर के आप देखना, उसमें एक पत्थर है जिसपे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान है, बस इसके अलावा क्या है? एक पत्थर है, उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान है। तो उस पत्थर के पास रब तबारक व तआला फरमाता है तुम अपनी नमाज पढ़ो, हाजी हो कि मोतमिर हो कि खाली तवाफ करने वाला हो, 7 चक्कर तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर वो जरूर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा। इनको पता नहीं, जो एतराज करने वाले वो पूछते नहीं कि पत्थर को इबादत कर रहे हैं लोग, यहाँ पे पत्थर को सजदा करने जा रहे हैं। नहीं जालिमो, पत्थर को सजदा नहीं कर रहे, ये रहमान का हुक्म है, रहमान का हुक्म है। इसलिए हुक्म है कि वो पत्थर अब अफजल हो गया जिस पर अल्लाह के नबी के पैरों के निशान हैं, जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे काबे की इमारत तामीर की थी, वो पत्थर अफजल हो गया। अब आप सोचो, पत्थर खड़े होने वाले नबी की वजह से अफजल है, तो फिर वो नबी कितने अफजल हैं? हाँ, उनके कदम कितने अफजल हैं। हम तबर्रुकात वाले लोग हैं, इसलिए हम उनकी नहीं मानते। हम तो छोटी सी भी कोई चीज निस्बत की मिलती है तो हम उसको एहतराम से सर आंखों पर रखते हैं। आज भी बिहम्दिही ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पूरी दुनिया में देखे तो सुन्नियों के पास ही मिलेंगी, क्योंकि कदर उनको ही है और वो चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी चीज है वो अजमत वाली है। औलिया कामिलीन की बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जो एक बड़ा सवाल ये है कि ये औलिया इकराम के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं लोग, करामत 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 कहते हैं। जो करामत का इनकार कर रहा है वो कुरान का इनकार कर रहा है। हाँ, हर वली की करामत तो कुरान से मैं नहीं बता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो आपको बता रहा। हमने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब चंद बातें मैं सरकार गौसे पाक की बताकर इस एतराज का जवाब देता हूँ। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई, अपने बच्चे को लेकर कहा कि इसको अपने पास रख लीजिए। आपने कबूल कर लिया, बच्चा तरबियत में आ गया। गौसे पाक की बारगाह में रहना पलना किसके नसीब में हो। चंद महीनों के बाद वो खातून आई, अपने बेटे को देखा, बहुत दुबला पतला, बिल्कुल कांडी हो गया, हड्डियां निकल गई। माँ तो माँ है, देखती है बच्चा कैसा हो गया, सूख गया, काटा हो गया। तो उसने देखा कि गौसे पाक कहाँ है। जा करके देखती है अंदर, तो गौसे पाक के दस्तरखान पर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं थी, कुछ मुर्ग गोश्त वगैरह रखे हुए थे, और ये बूढ़ी औरत का बेटा सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, कोने में बैठा हुआ। अब एक माँ को लगे ही बात, खुद इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, मेरे बेटे को परवरिश में रखे, कैसा खाना खिला रहे इसको। उस औरत ने कहा ये कैसी तरबियत है सैयदना अब्दुल कादिर, ये क्या है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। आपने जवाब कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद, खाना खत्म होने के बाद, उन हड्डियों को ऐसे जमा किया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जाओ। एक मुर्गी फड़फड़ाती हुई खड़ी हो गई। हाँ, आपने कहा कि जब तेरा बच्चा इस काबिल हो जाए तो वो भी रोज मुर्गी खाए। उसकी तरबियत चल रही है, उसकी तरबियत चल रही है। जब बंदा अपने नफ्स को मार लेता है तो अल्लाह सारी ताकतें उसको अता करता है। अल्लाह के लिए जब बंदा दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो गौसे पाक की ये बात बताने पर एक साहब मुझसे कह रहे थे, कहाँ से आप ये सारी चीजें लेकर के आ गए कि एक बंदा भी किसी चीज को जिंदा कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा क्या गौसे पाक ने क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गुफ्त-ए वो गुफ्त-ए खुदा बुवत, फारसी में कहा जाता है अल्लाह का वली इस मकाम पर पहुंच जाता है कि जब वो बोलता है तो जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है, कलमा अल्लाह का होता है। गौसे पाक की इस करामत पर एतराज करने वाले, तुम्हें पता नहीं, मुर्दों को जिंदा करना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से शिर्क हो जाएगा, शिर्क का अकीदा, अल्लाह का काम ये जिंदा करना अल्लाह का ही काम है। लेकिन अल्लाह अगर किसी को ये ताकत दे दे तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में नहीं है?
4 परिंदे ले लो, उनको ज़बह करो, उनका कीमा करो, मिक्स करो, 4 पहाड़ों पर रख करके आओ। तीसरे पारे में है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, उनका कीमा किया और अलग अलग पहाड़ों पर रख कर आए। और फिर अल्लाह ने फरमाया हर परिंदे का नाम लेकर बुलाओ, तुम मदउहुन्ना यातीनका सअया। कुरान में परिंदों को जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा वो उड़ते हुए आए अपनी अपनी मुंडियों के साथ, और इधर जो गोश्त था वो पूरा जिस्म बन गया और सब के सब अपने अपने मुंडियों से जुड़ गए और जिंदा परिंदा होकर उड़ गए। ये वाकया कुरान में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो सफेद दाग वाला होता था, कोढ़ की बीमारी वाला होता था, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ रखते तो सही हो जाता था। और कभी मरे हुए आदमी को ठोकर मारते तो जिंदा खड़ा हो जाता था। मट्टी के परिंदे बनाते, फूंक मारते वो उड़ने लग जाते थे। ये इधर उधर की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान में मौजूद है। अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने ये ताकत अता की थी। मेरे अजीजों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामत पर एतराज करने वाले वो सिर्फ जाहिर को देखते हैं। गौसे पाक उम्मत मुस्तफ़ा के वली कामिल हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत के वो औलिया के सरदार हैं। अल्लाह ने उनको वो ताकत अता फरमाई थी कि जब वो किसी चीज को हाथ लगा देते तो अल्लाह उनकी उस चीज को पूरी फरमा देता था। अब आपको चंद करामतों के बाद ये भी मैं बता दूं। एक बार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे थे और एक चील उड़ती हुई आई ऊपर से, बहुत ची 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 आवाज कर रही थी। तो मजमे में इधर से उधर लोग देखने लग गए। डिस्टर्ब हो जाता ना, यहाँ होता है, अभी थोड़ी सी आवाज उधर आ जाए तो सबकी गर्दनें उधर हो जाएंगी। और गौसे पाक के मजमे में ये बेअदबी है। हुजूर गौसे पाक खुतबा दे रहे हो और इधर उधर कोई चेहरे उठाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ घूर करके उस चील को देखा, उसकी मुंडी अलग और धड़ अलग गिर गए, वो मर के तड़पने लगी, खत्म हो गई। आपका खुतबा चलता रहा, अब कोई गर्दन उठा के देखता भी नहीं था, सब गौसे पाक की तरफ कि वो निगाहे जलाल जो चील पर पड़ी थी कहीं और भी ना पड़ जाए। सबका इन्हिमाक तवज्जो के बाद जब गौसे पाक का खुतबा खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि आप उस चील के पास गए, उसके मुंह को उठाया, उसके धड़ से लगाया, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो चील फिर से जिंदा उड़ती चली गई। ये करामात के बाब में है। ये करामात, इसको क्या कहते हैं? करामत मौजिज़े का परतव है। अल्लाह के वली के हाथ से ऐसा काम जो आम आदमी नहीं कर सकता, और ये खसूसी ताकत अल्लाह ताला ने अपने बंदों में उन औलिया को दी है जो मुत्तकी और परहेजगार होते। अब मैं आपको बताता हूँ, वक्त कम है। ये कहते हैं कहानियां हैं, ये लोगों की बनाई हुई दास्तानें हैं। मेरे अजीजों, तुमको मानना और ना मानना ये हमारे लिए जरूरी नहीं, और ना ही हम किसी को मनवाने जा रहे हैं। बात इतनी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भी ये बात हुई थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सारे परिंदे हाजिर थे, एक परिंदा नहीं आया था, हुदहुद लेट से आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में कहा उसको मैं सजा दे दूंगा। बहुत देर के बाद आया, पूछा कि तेरा उज्र बता, क्यों तू ताखिर से आया। ये भी कुरान की बात कर रहा हूं, 19वें पारे में उठा करके आप पढ़ लेना इसको। उसने कहा ऐ अल्लाह के नबी, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां देखा लोग शिर्क कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं एक औरत को, सजदा करते हैं सूरज को, और एक औरत उनकी हाकिम है, औरत उनके ऊपर हुकूमत कर रही है जिसका नाम सबा बल्कीस है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ऐसा है, तो जा करके अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खत दे दो, अल्लाह की बारगाह में वो सरबसुजूद हो जाए, शिर्क को छोड़े और वो ईमान लाए। खत ले जा करके दिया गया, कौन? परिंदा ही। वो औरत मानने से इनकार कर दी, जो भी मामला है, और वो लड़ना चाहती थी, अपनी फौज लेकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आना चाहती थी। फौज लेकर वो निकली, लेकिन उसके साथ एक मामला था। वो जिस तख्त पर बैठती थी वो दुनिया का सबसे महंगा तख्त था। ऐसा तख्त था कि सोने और चांदी से जड़ा हुआ, हीरे कीमती उस पे लगे हुए, और उस तख्त की हिफाजत के लिए 7 दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे पर संतरी पहरेदार खड़े हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात हुदहुद ने बताई, लेकिन ये तो जिक्र कुरान में इसका नहीं है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि उसका तख्त है।
वो गैब के जानने वाले को ही नबी कहा जाता है। आपने सिर्फ अपने मजमे में इतना कहा, सुना है बल्कीस अपने यहां से निकले। बल्कीस कहां रहती थी? यमन में। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहां रहते थे? फिलिस्तीन में। आप डिस्टेंस आज के जमाने में भी नाप के देख लेना कितने किलोमीटर का है। यमन कहां है और फिलिस्तीन कहां है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मजमे में सिर्फ इतना कहा, कोई है जो बल्कीस के आने से पहले वो तख्त मेरे पास लेकर आ जाए। जो तख्त हिफाजत में है, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, छोटा मोटा नहीं, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और उतना ही मोटा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो किसने जवाब दिया सबसे पहले? वो भी कुरान में, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात जो मुवक्किल हाजिर करने के लिए बाबा लोग चिल्ले कर रहे हैं, उनको भी बयान कर रहा हूं मैं। कुछ लोग ये समझते हैं जिन्नात मिल जाना चाहिए, हाथ में वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। जिन्नात हाथ में आ गए तो पूरी बैंक लूट लूंगा, जिन को लगा दूंगा, थैले भर भर के पैसे ला कर दे देगा। जिन की हैसियत क्या है तुम्हें पता भी नहीं, किसी दिन उठा के तुमको ही पटक देगा। जिन क्या कहता है कुरान में है, ऐ अल्लाह के नबी मैं ला के दूंगा, वो तख्त मैं ला करके दूंगा। कब तक? आपकी ये मजलिस खत्म होने से पहले। अभी अगर मजमे में कोई मुझसे कह दे जुम्मा का आपका बयान होने से पहले मैं एक काम कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना टाइम है। बस 4-5 मिनट की बात होगी। उस जिन ने कहा, अच्छा ये सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा जिन ने कहा है तो ठीक है, ला के दे सकता है। जिन्नात की ताकत सबके दिमागों में बैठी हुई है। जिन तो मतलब जिन है, यहां से उड़ा उधर पहुंचा, उधर से उड़ा इधर पहुंचा, यही दिमाग में है ना। कुछ भी कर सकता है जिन, ये सबके दिमाग में है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से कहा, नहीं, इससे भी जल्दी कोई ला सकता है। दूसरा जिन नहीं खड़ा हुआ, क्या इस जिन को इतनी ताकत नहीं है, मैं ला सकता हूं। दूसरा जिन नहीं खड़ा हुआ। कुरान कहता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब का इल्म जिसके पास था, अल्लाह का एक वली खड़ा हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में। वो कहता है अल्लाह का वली, जिनका नाम आसिफ बिन बरकिया बताया जाता है, उन्होंने कहा, अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। ऐ अल्लाह के नबी मैं वो तख्त लाऊंगा। कितनी देर में? कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले। और फिर कुरान कहता है, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी, आपने पलट कर देखा तो वो तख्त वहां हाजिर था। कौन लाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, उनका पावर अपनी जगह पर, लेकिन लाने वाला नबी नहीं था, वो उस उम्मत का वली था। किस उम्मत का? बनी इसराइल में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। बनी इसराइल के एक उम्मती वली ने वो तख्त पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस है यमन और फिलिस्तीन में, ज्यादा है, उससे ज्यादा है। और तख्त पलक झपकने से पहले लाकर हाजिर कर दिया। और कुरान की आयतें पढ़ो, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे बाजू की ताकत है, मेरी कुव्वत है, मैं इतना पावरफुल हूं, बल्कि तख्त हाजिर करके उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। अब तवज्जो चाहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती बनी इसराइल के वली, उनको ये ताकत है, उनको ये ताकत है कि वो यमन से फिलिस्तीन में पलक झपकने से पहले तख्त ला सकते हैं। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम से कई दर्जे अफजल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। बनी इसराइल से कई दर्जे अफजल उम्मत मोहम्मदिया है। बनी इसराइल के वली का मकाम जहां तक नहीं है, उससे कई दर्जे अफजल रसूलुल्लाह की उम्मत के वली का मकाम है। और आम वली की बात नहीं, वलियों का वली और सुल्तानुल औलिया गौसे पाक का मकाम कुछ और है। फिर बगदाद से जब वो ये कहते हैं कि मैं मगरिब में हूं और मेरा मुरीद मशरिक में हो और उसका सतर खुल जाए तो मैं यहीं से उसको छुपा दिया करता हूं, तो ये बात कोई गलत नहीं है। अल्लाह ने उनको वो मकामात अता किए हैं। गौसे पाक ने इसीलिए तो कहा था अपने कसीदे में, रअयत नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के सारे शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे राई के दाने को अपने हथेली में देखता हूं।
हाँ, ये कुरान से मैंने बताया है, लफाजी नहीं है। जो कहते कहानियां कहानियां हैं, वो कुरान भी तो पढ़ करके देख लें। कुरान पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि वली की ताकत क्या होती है, वली की करामत क्या होती है। करामतों का मुनकिर ये कुरान का मुनकिर है। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए और हमें हमेशा औलिया के कदमों से वाबस्ता रखे। आज हम करामत देखने के चक्कर में नहीं घूमे। मैं ये भी बात बता दूं, आप ये मत सोचो कि मुझे यहाँ करामत दिखना चाहिए, वहां करामत दिखना चाहिए। आप करामत देखने के चक्कर में इधर उधर ना जाओ। आप वलियों के तकवे देखने के लिए घूमते रहो, वलियों की शरीयत पर अमल को देखते रहो, ताकि तुम्हारे अंदर भी वो तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर भी वो अमल आ जाए। हाँ, बस आखिर बात ये है कि हम दुआ यही करते हैं कि इन औलिया के दामन से वाबस्ता रहें, जिंदा भी इनके कदमों में रहें और मरें तो इनके आसपास रहें। ये तमन्ना है। क्यों? इसलिए कि पता है हम बैठे हुए हैं, किसी जगह गए हैं, कहा मुफ्ती साहब आए, भीड़ भाड़ बहुत थी और लोग ला करके गर्मी की वजह से पंखा लगा दिए। पंखा चल रहा है, हवा तेज आ रही है। किसके लिए लगाया? हमारे लिए लगाया। लेकिन आसपास बैठे हुए सब हवा खा रहे हैं। उनके लिए लाया नहीं गया था पंखा, हमारे लिए लाया गया था। लेकिन पंखा ऐसा नहीं है कि एक ही जगह फेंक रहा है हवा, बल्कि आसपास जो बैठे हुए हैं वो भी गर्मी से जो बेहाल थे अब बाहाल हो गए, उनको भी हवाएं मिल रही है। यही बात है, औलिया के आस्थानों के पास जाने से अल्लाह की रहमतें झमाझम बरस रही होती हैं। हम गुनहगारों पर भी वो छींटे पड़ जाते हैं और हमारा दिल भी चमकने लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तकवा अता फरमाए। औलिया कामिलीन के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।